अस्सलाम वालेकुम जी। वॉर इज़ डिसेप्शन, जंग एक धोखा है। ये कोट है जी चाइनीज़ जनरल सुन जू का। ये कोट आप जो सी भी जंग होती है उस पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जंग होती ही धोखा है जी। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्वीट कर दिया है जी सीज़ फायर के बारे में। सीज़ फायर हो रहा है इसराइल और ईरान का। ये ट्वीट चंद घंटे बाद आती है जब ईरान ने हमला किया है कतर की एयर बेस पे, अमेरिकन एयर बेस पे, जहां अमेरिका के भी अलावा और भी ममालिक के बहुत ज़्यादा फ़ौजी प्रेजेंट थे। और उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया ईरान का कि ईरान ने पहले बता दिया कि हम इधर अटैक करने वाले हैं। तो उनके बताने की वजह से ट्रंप साहब को अपॉर्चुनिटी मिली कि अपने ट्रूप्स उधर से सारे वो हटा लें, जो से उनके एसेट्स हैं वो भी हटा लें। वैसे भी ज़्यादा जो से मिसाइल फायर किए गए थे वो तो इंटरसेप्ट हो गए थे। एक और बात सुनने में आ रही है नाजरीन, वो बहुत अहम बात है। वो ये है कि ट्रंप साहब ने भी ईरान को वार्न किया था हमला करने से पहले जी। जो सैटेलाइट से इमेजरी ली गई है ना ईरान की न्यूक्लियर साइट्स की 3-4 दिन पहले की, वो ये दिखा रही हैं कि ट्रक्स आए थे उधर और उन्होंने जो भी उनके जौहरी एसेट्स थे, सेंट्रीफ्यूजेस थे, यूरेनियम था, वो सारा उन्होंने मूव करके कहीं और ले गए। तो अमेरिका ने शायद पहले ईरान को इस चीज़ की इतला कर दी होगी कि हम इधर अटैक करने वाले हैं और आप लोग अपना सारा जो सा जौहरी मामलात हैं वो कहीं और ले जाएं। सदर ट्रंप ने भी ईरान का बहुत शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने अटैक करने से पहले कतरी बेस पे हमें बता दिया, ताकि वो भी अपने सारे ट्रूप्स उधर से मूव कर लें। उन्होंने ट्रूथ सोशल पे ये भी लिखा कि गॉड ब्लेस ईरान, गॉड ब्लेस इसराइल, गॉड ब्लेस अमेरिका एंड गॉड ब्लेस द होल वर्ल्ड जी। अगर ये 12 दिन की जंग के बारे में बात करें और विनर कौन है, लूज़र कौन है, मेरे हिसाब से तो इसराइल सबसे बड़ा लूज़र है इस जंग का, क्योंकि इसराइल पर मिसाइल भी गिरे, उनके शहरी भी कत्ल किए गए, जो वो सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे ऊपर भी कभी मिसाइल गिर सकते हैं या नहीं। उनको अब एक दफ़ा पता लग गया कि गाज़ा में रहना फ़लस्तीन में रहने का क्या मतलब है। जैसे ये जुल्म और बर्बरियत फ़लस्तीन में करते थे, उनके ऊपर भी वैसी जुल्म और बर्बरियत हुई है। अगर आप इंसानी जानों की बात कर रहे हैं तो इंसानी जानों के हिसाब से ईरान की सबसे बड़ी लॉस हुई, क्योंकि उनके तकरीबन 1000 ईरानियन शहीद कर दिए गए। सबसे बड़ा थप्पड़ जी इस जंग में जो पड़ा है वो पड़ा ही इसराइल को है, क्योंकि पूरी दुनिया को पता लग गया है कि इसराइल ऑल इनविंसिबल नहीं है। इसराइल पे अटैक हो सकता है और यूएस भी बैक करके इतनी हैवी रिटेलिएशन नहीं करेगा जितनी पूरी दुनिया सोचती थी। एक दफ़ा फिर दोस्तों, वॉर इज़ डिसेप्शन, वॉर प्रोपेगेंडा है। जो भी अपना प्रोपेगेंडा सही हिसाब से कर देता है अपनी नज़रों में वही जीतता है।